जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी के संबंध में मिलने वाली कथा के अनुसार सर्वप्रथम किशन जी के जिस दिन गौचरण के लिए पहली बार घर से निकले वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगी कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। यशोदा जी ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से किशन जी नंद बाबा से पूछने गए। नंद बाबा ने कहा लला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर किशन जी झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको मेरे बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। उनके पंचांग के अनुसार भी वह दिन सर्वश्रेष्ठ बनता था। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि क्या बताएं, गौचारण के लिए आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष के तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन से भगवान ने गौचारण आरंभ किया। भगवान जिस समय कोई कार्य आरंभ करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह गोपाष्टमी कहलाई। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाए तो कन्हैया ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो भला मैं कैसे जूतियां पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कन्हैया, बलराम और ग्वाल बाल ने इस प्रकार से विहार करते हुए उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। भक्तों, इस दिन गाय का पूजन होता है। किस प्रकार गाय का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नानादि करना चाहिए। भगवान कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करना चाहिए और गाय को घुंघरू आदि पहनाने चाहिए। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंग कर उसमें चुनरी बांधें। अब गाय भलीभांति गाय का पूजन करें और उसे भोजन कराएं। इसके बाद गाय की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन किया जाता है। उन्हें गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय न हो तो आप गौशाला जाकर या अन्य जहाँ गाय हो वहाँ जाकर उनके पैरों को सबसे पहले धोएं, उनके माथे पर टीका लगाएं और उनको भोजन कराएं और फिर 7 प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार गाय का पूजन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।